आज वीडियो में हम जानेंगे नर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है और कब होता है, या नर का अर्थ क्या होता है। नर का अर्थ जानने से पूर्व मैं आपको पहले बता दूं कि आजकल हम आम बोलचाल की भाषा में नर के शब्द के अर्थ के बजाय कुछ और शब्द भी प्रयोग करते हैं। पहला, मनुष्य। मैं मनुष्य हूँ। जी हाँ, मैं मनुष्य हूँ और आप भी मनुष्य हैं, क्योंकि हम मनु की संतानें हैं। हम अपने आप को मनुष्य कह सकते हैं। दूसरा, मैं व्यक्ति हूँ। जी हाँ, मैं व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं स्वयं को व्यक्त कर पा रहा हूँ। आप भी व्यक्ति हो सकते हैं यदि आप स्वयं को व्यक्त करना जानते हो। तीसरा, आदमी। परंतु मैं यहाँ आदमी नहीं हूँ। आदमी वो है जो आदम की औलादे हैं, और आदम कौन था आप जानते हैं। तो चलिए जानते हैं नर शब्द का क्या अर्थ है और नर का कहाँ प्रयोग होता है। कठोपनिषद के ऋषि ने बहुत ही सुंदर समझाया है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है और कहा है, विज्ञान सारथि ही अस्तु मनः प्रग्रवान नरः। विज्ञान सारथि ही अस्तु मनः प्रग्रवान नरः। अर्थात आत्मज्ञान को जानने वाली बुद्धि जिसकी सारथी है। जी हाँ, आत्मज्ञान को जानने वाली बुद्धि जिसकी सारथी है और जिसने अपना मन लगाम की भांति अपने वश में कर रखा है, वो है नर। जिसकी बुद्धि सात्विक हो। जी हाँ, और इसी सात्विक बुद्धि को हम ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। अब ऋतंभरा प्रज्ञा कैसी प्रज्ञा? ऋतंभरा प्रज्ञा वो जो हमें परमात्मा के गूढ़ नियमों को समझाती है, जो अपने अंदर ऋत को धारण किए हुए है, वो होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। सामान्य बुद्धि का प्राणी सामान्य संसार में सांसारिक सफलता प्राप्त कर सकता है, परंतु सूक्ष्म जगत में आध्यात्मिक सफलता जो हमें दिलवाती है, वो होती है ऋतंभरा प्रज्ञा। और जिसके पास यह ऋतंभरा प्रज्ञा है, वही नर कहलाता है। समझ में यह आया कि आत्मज्ञान को जानने वाली बुद्धि हो, यानी बुद्धि उसकी सात्विक हो और मन वश में हो, तभी वह नर है। अन्यथा वह एकमात्र प्राणी है जो केवल श्वास ले रहा है और श्वास छोड़ रहा है। यदि वह वास्तव में नर है, जी हाँ, यदि वह वास्तव में नर है, तो कर्म उससे लिपटेगा नहीं, या यूँ कहिए कि वह कर्म में लिप्त नहीं होगा। यह मेरी बात सामान्य बुद्धि के लोगों को समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति शराब पीता है और वह शराब से छुटकारा भी चाहता है, परंतु अब उसने यह मान लिया है कि उसकी हस्ती शराब की बोतल के सामने छोटी है और शराब की बोतल बड़ी है, इसीलिए वह शराब की बोतल के सामने झुकता है और उसे पी जाता है। यह होता है कर्म में लिप्त होना। और जो कर्म में लिप्त नहीं होता, वह ही नर है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि कर्म में लिप्त ना होना एक बहुत ही विशेष कला है। कर्म में लिप्त ना होना एक अपने आप में बहुत स्पेशल आर्ट है, और जो इस स्पेशल आर्ट को जानता है वही नर कहलाता है। जी हाँ, वही नर कहलाता है जो इस स्पेशल आर्ट को जानता है। तो चलिए जानते हैं नर शब्द का एक और अर्थ हमें क्या बताता है। नर शब्द का अगला अर्थ है नेता। जी हाँ, नेता। नेता यानी पथ प्रदर्शक। अब नेता किसे कहते हैं? नेता वह जिसको इंद्रियां और मन दोनों मिलकर के अपने वश में ना कर सके, अपितु जो मन को भी और इंद्रियों को भी अपने वश में करके उन्हें रास्ता दिखाए, वो होता है नर। जो अपने इंद्रियों को कहे, जो अपने कानों को कहे कि तुझे ये सुनना है, जो अपनी आंखों से कहे कि तुझे यहाँ देखना है, जो अपने पैरों को कहे कि तुझे इस कठिन मार्ग पर चलना है, जो अपने शरीर से पसीना निकलवा दे, वो होता है नर। जी हाँ, जो इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि जो उन्हें वश में करके उनको मार्ग दिखाता है, वो होता है नर। जी, तो चलिए, क्या आप जिसे अपना पीर पैगंबर या नेता मानते हैं, आप उसे कृपया ध्यान से देख लीजिए कि कहीं वो आपका पीर पैगंबर या नेता जो भी आप मानते हैं उसे, कहीं वो इंद्रियों का गुलाम तो नहीं। जी हाँ, आज हमने पर्दे के पीछे जितने भी नेताओं को, पीर पैगंबरों को पाया, वे सब इंद्रियों के गुलाम ही निकले। जी हाँ, वे सब सीधे सीधे कहें तो चरित्रहीन ही निकले।
इसलिए आप ध्यान से देखिए कि आपका कहीं पीर पैगंबर या जो भी नेता है कहीं वह इंद्रियों का गुलाम तो नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नर शब्द का तीसरा अर्थ क्या है। जी हाँ, संस्कृत भाषा की यही विशेषता है कि एक शब्द कई कई अर्थों को धारण करता है। तो चलिए जानते हैं तीसरा अर्थ क्या है। तीसरा अर्थ है इंद्रियों में रमण न करने वाला, अर्थात जो प्रकृति के बंधन से दूर रहकर वासना के जाल में पड़े बिना कर्तव्य की भावना से कर्म को करता है, वो होता है नर। जी हाँ, मैंने आपको इतने सारे अर्थ बताए नर के, आप इन अर्थों को मानिए या ना मानिए, नर बने बिना गुजारा नहीं हो सकता। जी हाँ, नर बने बिना गुजारा नहीं हो सकता, ये तो आपको भी पता चल गया होगा। क्योंकि नर बन गए तो कर्म आपसे लिपटेगा नहीं, कर्म आपसे लिपटेगा नहीं, या यूं कहिए कि आप कर्म में लिप्त नहीं होंगे। यदि नर बन गए तो कर्म आपसे लिपटेगा नहीं, क्रोध आपको भड़का नहीं सकता। जी हाँ, वासनाएं आपको विचलित नहीं कर सकती। और कुछ लोग कहते हैं कि हम कभी कभी शराब पी लेते हैं, वो शराब आपको ललचा के आपको बुला नहीं सकती। जी हाँ, 7 बजे वो बोतल आपको बुला नहीं सकती, फिर ताश के पत्ते फिर 3 बजे आपको खेलने पे विवश नहीं कर सकते। और ये जो वासनाएं हैं, आपसे आपके शरीर में बैठी वासनाएं ऐसे ऐसे भयानक कर्म करवाएगी कि आप जिन्हें करके पछताएंगे। जी हाँ, और आप स्मरण कीजिए एकांत में जो आपने कर्म या कुकर्म किए हैं, आप उन्हें करके पछताते भी हैं। इसीलिए नर बन जाइए, क्योंकि नर बने बिना गुजारा नहीं है। यहाँ यदि वासना में कर्म नहीं और कर्म में वासना नहीं, तो इस वासना का नाश निश्चित है। और 3 अवस्थाएं हैं जिनसे हमें होकर के गुजरना पड़ता है इस वासना का नाश करने के लिए। आइए जान लेते हैं वह अवस्थाएं कौन सी है। पहली अवस्था है हमारी मेटाफिजिक्स, जिसे हम तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान हमें क्या बताता है, यानी पहली अवस्था हमें यह बताती है कि प्रकृति और ब्रह्म को जान लेना, यानी प्रकृति क्या है और ब्रह्म क्या है यह जान लेना, अर्थात प्रकृति से हटकर ब्रह्म की ओर जाना। दूसरी अवस्था है हमारी मनोनाश, अर्थात हमारे मन में उठने वाले संकल्पों, विकल्पों, विचारों एवं विकारों को सोच समझ करके, विचार करके वहीं रोक देना, ताकि जिससे आगे चल करके उससे हमारी हानि ना हो। जी हाँ, यह है दूसरी अवस्था। हमारी तीसरी अवस्था क्या क्या है, तो चलिए जानते हैं। तीसरी अवस्था है हमारी वासनाक्षय। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ऊपर की 2 अवस्थाओं को पार किए बिना वासना का क्षय कभी नहीं हो सकता। ये हमारी तीसरी अवस्था कहती है कि ऊपर की जो 2 मैंने आपको अवस्थाएं बताई, उनको पार किए बिना आप वासना का क्षय नहीं कर सकते। और इसीलिए जो इस वासना का क्षय कर सकता है वही नर बन सकता है। यदि आप वासना का नाश करना सीख जाते हैं तो आप नर बन जाएंगे। यदि आप नर बन गए तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपसे कर्म लिपटेगा नहीं, आप कर्म में लिप्त नहीं हो सकते, क्रोध आपको भड़काएगा नहीं, वासना आपको विचलित नहीं कर सकती। जी हाँ, शाम को 7 बजे शराब आपको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, ताश के पत्ते खेलने आप 3 बजे नहीं जाएंगे। यदि आप इन सब से बच गए तो आप नर बन जाएंगे। जी हाँ, आपको अब यह पता ही चल गया होगा कि नर बने बिना गुजारा नहीं है। और हमारी तो उपनिषद भी यही कहती है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो, अर्थात नर बनिए, अच्छे कर्म कीजिए। यदि आप नर बनना चाहते हैं तो मेरी बताई गई बातों पे कृपया ध्यान जरूर दीजिएगा।